पहले ये तो बताइए, बजरंग दल पे 2 मिनट तो बहस कर लीजिए कि बजरंग दल पर बैन क्यों लगाएंगे? कहां पर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से आप पीएफआई से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि बैन करेंगे? अपने मैनिफेस्टो को पहले जस्टिफाई कर लीजिए, फिर इन बिंदुओं पर भी बोलिएगा, मैं रोकूंगी नहीं आपको। जी अंजना जी, नहीं, मुझे पहले कहने दीजिए। अंजना, ये बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा चुके हैं अंजना जी, जिसका उल्लेख सुरेंद्र जैन जी कर रहे थे। मैं थोड़ा फैक्ट के साथ क्लैरिफाई कर देता हूं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस और बजरंग दल दोनों के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध लगाया। नियम यह कहता है कि प्रतिबंध लगाने के 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, सबूतों के साथ उसको जायज ठहराते हुए। 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया और 18 जून 93 को जब डिटेल जजमेंट आया, उसमें पेज नंबर 71 पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था, कोई एविडेंस, कोई फैक्ट सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकी कि बजरंग दल या आरएसएस का किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की स्थिति में था। ये कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के समय का दौर था। अब एक लाइन और बोल दूं अंजना जी, मगर आप देखिए, संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। वाह अभय जी, आप तो कांग्रेस के उन चंद प्रवक्ताओं में से एक है जिन्हें थोड़ा साहित्य संस्कृति का अच्छा ज्ञान है। इसे कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है, पाप के प्रति उनकी वैसे ही प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसे मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सता भागता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली के क्षेत्र, दक्षिण भारत का हनुमान जी से ही संबंध माना जाता है, बजरंग बली के जन्मदिन के जन्म क्षेत्र से जुड़े हुए जगह पे आके बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना, जो ना आपके अधिकार में है, जब अधिकार में था तब इसे कर नहीं पाए थे। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। ये आपके कर्मों का क्या संकेत है, स्वतः दिखा रहा। जवाब दीजिए अभय जी, और वजह बताइए कि पीएफआई और बजरंग दल को आपने अगर एक साथ खड़ा कर दिया है और बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जैसे पीएफआई और बजरंग दल, तो फिर इसकी वजह क्या है, कैसे साबित करेंगे आप? अंजना जी, पहली बात तो ये देश को जान लेना चाहिए कि बजरंग दल कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पोषित करने वाला संगठन है। क्या बजरंग दल ये मानता है कि वो अवांछित गतिविधियां करेगा? अगर नहीं मानता है तो कर्नाटक के प्रति सद्भावना का भाव प्रकट करे और हमारी तरफ से हम उसके प्रति सद्भावना प्रकट करेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने कर्नाटका में रामराज्य पर ताला लगा दिया और कमीशन खोरी का कर्नाटक में कुबेर राज्य स्थापित कर दिया, उसको हम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और हम नहीं कह रहे, वहां के जो रूपसा संगठन है 30,000 स्कूलों का, उसने आपको चिट्ठी 2-2 बार लिखी प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा कि आरटीई के गरीब विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए भी 30-30% के कमीशन की मांग करते हैं। डिंगलेश्वर महाराज, जो लिंगायत समाज के बड़े संत थे, उन्होंने सबके सामने आकर कहा कि हमारे अनुदान में भी 30 और 40% तो बताइए, बजरंग दल पे 2 मिनट तो बहस कर लीजिए कि बजरंग दल पर बैन क्यों लगाएंगे? कहां पर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से आप पीएफआई से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि बैन करेंगे? अपने मैनिफेस्टो को पहले जस्टिफाई कर लीजिए, फिर इन बिंदुओं पर भी बोलिएगा, मैं रोकूंगी नहीं आपको। जी अंजना जी, नहीं, मुझे पहले कहने दीजिए। अंजना बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ जी, बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा है कर्नाटक के लोगों की। आपको कर्नाटक के लोग देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं। वहां बसवराज ठेकेदार ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि कोविड के समय सिर्फ 60 लाख रुपए का मैंने सामान सरकार को दिया था। वो 40% का कमीशन मांगते हैं। इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल, उसने प्रधानमंत्री जी मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली आपको पत्र लिखकर। उसने कहा प्रधानमंत्री जी मुझसे भी 40% का कमीशन मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कमीशन राज स्थापित वहां हो गया। वहां पर जो ठेकेदारों की एसोसिएशन है वो सड़कों पर आए प्रधानमंत्री जी,
वहां आपके मंत्री एमटीबी नागराज, उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा कि 70 और 80 लाख रुपए में पोस्टिंग हो रही। प्रधानमंत्री जी मुरप्पा जो आपका विधायक है, उसने कहा ऑडियो रिकॉर्ड में कि 15 लाख रुपए मैंने नियुक्ति के लिए लिए थे, पुलिस की नियुक्ति का बड़ा स्कैम हुआ, मैं नहीं करा पाया, मैं वापिस उसको लौटा दूंगा। प्रधानमंत्री जी कमीशन का राज स्थापित हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आज संकल्प किया है मंगलवार के दिन। सुधांशु त्रिवेदी जी बजरंग दल पर आएंगे जी सर? 3-4 मिनट का तो आऊंगा, हो गया एक 10 भाषण सेकंड का आपका। समय और मेरे प्रश्न का भी 10 जवाब दे सेकंड दीजिए सर। अंजना जी नहीं सर, हो गया। बिल्कुल दूंगा। 10 सेकंड मैं उससे आपका खत्म भागूंगा नहीं हो रहा नहीं। सर, प्लीज टॉपिक पे आइए। अंजना जी देखिए, इतनी समय तक तो मुझे डिस्कनेक्ट करके रखा गया। अब अगर 10 सेकंड भी अनुमति देंगी तो बड़ी कृपा होगी। भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे आप पर। क्या बात करती? मैं तो आप ही के पास सबसे पहले आई थी। मैं निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा, वो आपने कह दिया, वरना कहां बजरंगबली हम पे कृपा करते हैं। हाँ, बोलिए। सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की अवधारणा को कर्नाटक में चरितार्थ करेंगे। बेटियों को 2000 रुपए प्रति माह देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। 10 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को हम देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जो किसान भाई हैं, 3 लाख रुपए ब्याज मुफ्त, ब्याज माफ हम ऋण देने का काम करेंगे। डीजल की जो मार आपने मारी है किसान की लागत पर, उस पे हम 500 लीटर डीजल 25 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो राम राज्य है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृपवसी नरक अधिकारी। आपके राज में प्रजा दुखी थी और वो राजा जो प्रजा को दुख दे वो नरक का अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जी आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अभी अंजना जी ने बहुत बड़ा खुलासा अपने शो में किया है कि पीएफआई का घोषित पेपर पर राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, वो कैसे 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पीएफआई की उत्पत्ति ही एसडीपीआई से हुई है प्रधानमंत्री जी। तो पीएफआई अगर आपकी हत्या पर आमादा है तो एसडीपीआई निर्दोष हो गया। उसको छूट इसलिए दी आपने ताकि पोलराइजेशन कर्नाटका में करा सके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बलराम सिंह को ने बताई है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा। प्रधानमंत्री जी बजरंग दल का कार्यकर्ता जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, मैं समूचे संगठन पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं अगर बजरंग दल सद्भावना के लिए कर्नाटक की काम करेगा, हमने कहा कि सरकार में आते ही प्रतिबंध लगाएंगे। हमने कहा वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संस्थाएं जो सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगी, हम उसको दंडित करने का काम करेंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो न्याय की व्यवस्था का प्रश्न है। हम वहां ऐसा ही साम्राज्य, हम ऐसे ही राज स्थापित करना चाहते हैं। आपके कुबेर के साम्राज्य को वहां पर जनता हटाने के लिए तत्पर और तैयार है। सिर्फ आप ये ध्रुवीकरण इसलिए करना चाहते हैं कि कर्नाटका में सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए। प्रधानमंत्री जी आप वहां अगर समय रहते हस्तक्षेप करते, जो आपको लगातार संस्थाएं चिट्ठी लिख रही थी 40% की कमीशन खोरी के राज को समाप्त करने के लिए, आपने संतोष पाटिल के परिवार से बात नहीं की, आपने उस ईश्वरप्पा से बात की, मंत्री जिस पर संतोष पाटिल आपकी हिंदू वाहिनी का, बजरंग दल का कार्यकर्ता, जिसने मौत को गले लगा लिया, प्रधानमंत्री जी उसके साथ न्याय नहीं किया, सद्भावना प्रकट की तो उस ईश्वरप्पा के साथ की प्रधानमंत्री जी। कर्नाटका की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि 13 तारीख की सूर्य की पहली किरण के साथ राहुल गांधी जी कर्नाटका में राम राज्य की स्थापना करने के लिए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। बोला उन्होंने 1-2 लाइन बोला था बीच में बजरंग दल पर। देखिए थोड़े बैकफुट पर आज नजर आ रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूं उसमें तो करंट लग गया। नहीं बैक फुट पे नहीं, एकदम भागे जा रहे हैं, करंट लग गया जैसे। मगर कोई बात नहीं, आपने जो मुद्दे बोले उनमें से हम किसी भी मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे, तो जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी। और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। इसे अंजना जी मुझे वो कहावत याद आती है कांग्रेस के या राहुल गांधी जी के ये दावे पर कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। मतलब आपके खानदान बाप दादे जो राज करके न कर पाए, अब हम कह रहे हैं और उनमें से ऐसा वादा भी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार में नहीं था। दूसरा जो कमीशन की बात करते हैं, फिर कह देना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने 85% कमीशन की बात कही। और अभय जी
यह किसी ठेकेदार का कहा गया बयान नहीं था, वो भी केवल बयान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश पाए हुए एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का संसद में दिया गया बयान था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपए घिसते 85% एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए हाथ में पहुंच जाता था। यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ा।